हेलो बच्चों, स्वागत है ज्ञान गंगा अकेडमी में। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर एग्रीकल्चर की किताबें कौन सी ले, 11th 12th में कौन कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी, इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें कृषि में कौन कौन से हमें उपकरण प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि हल है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, बैल है। ये हमारे उपकरण हैं, हमें कृषि में प्रयुक्त होने वाले हैं। फिर आ जाते हैं कि हमें कृषि में क्या क्या हमें है। तो कृषि में हमारे धान की खेती है, गेहूं की खेती है, ये हमें बहुत सारी पढ़ने होती हैं। तो अब आ जाती है कि हमें कौन कौन सी किताबें हैं और हमारा क्या क्या हमें पढ़ना होता है कृषि विज्ञान में। 11th 12th की सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको। तो आपकी आ जाती है सस्य विज्ञान का परिचय है बच्चों, इंट्रोडक्शन और एग्रोनॉमी, यानी कि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है। गेहूं की खेती है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट पढ़ना है। धान की खेती के लिए हमें कल्टीवेशन ऑफ पैडी पढ़ना है। कपास की खेती है आपकी, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन पढ़ना है। ज्वार की खेती है और बाजरा की खेती पढ़नी होती है हमें। मक्का की खेती है, सोयाबीन की खेती, सरसों एवं राई है, अरहर की खेती है, मटर की खेती है, मूंगफली की खेती है, सूर्यमुखी की खेती, चना की खेती, तंबाकू की खेती, बरसीम की खेती, आलू की खेती है, गन्ने की खेती है। मृदा भूमि सॉइल पढ़ना है, चट्टानों का अक्षय और मृदा निर्माण पढ़ना है आपको। सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मृदा का भौतिक गुण पढ़ना है और सॉइल कंजर्वेशन पढ़ना है आपको। खाद तथा उर्वरक पढ़ना है और कार्बनिक रसायन पढ़ना है आपको। उर्वरक और कार्बनिक खाद पढ़ने हैं। खाद देने के सिद्धांत पढ़ने हैं। पर्यावरण है आपका, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पढ़ना होता है। मृदा प्रदूषण पढ़ना है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ना है। तो बच्चों जो किताबें आपको अच्छी लग रही, किसी भी प्रकाशन की आप किताब ले सकते हैं। मेरे पास में ये रामा पब्लिकेशन की, आप ज्ञान पब्लिकेशन की किताब भी खरीद सकते हैं, भारत भारती पब्लिकेशन की किताब भी खरीद सकते हैं। किताबें आपकी बच्चों सभी अच्छी हैं। फिर आपको है इरिगेशन पढ़ना है, सिंचाई, फसलों के कटाई, गहराई। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग पढ़ना है आपको। फिर बच्चों बात आ जाती है कि हम कौन कौन सी किताबें लें और कृषि में कौन कौन सी किताबें हैं। तो कृषि विज्ञान में आपकी हाई स्कूल की किताब है। तो आप देखते हैं कि हमें कृषि में क्या क्या पढ़ना होता है। तो आपको सॉइल साइंस पढ़नी है, इरिगेशन सिंचाई पढ़ना है, खाद तथा उर्वरक मैनर्स एंड फर्टिलाइजर पढ़ना है, भू परिष्करण यानी कि टाइलेज पढ़ना है, आपदाएं डिजास्टर एंड हजार्ड पढ़ना है, फार्म की फसलों की खेती पढ़नी है आपको, सब्जियों की खेती पढ़नी है, बागवानी पढ़नी है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना होता है कृषि विज्ञान में। यानी कि हमारी सारी कृषि विज्ञान की किताबें हैं। तो बच्चों बात आ जाती है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, बहुत ही अच्छी किताब है ये भी आपकी, आप इस किताब को भी पढ़ लें। दूसरी आ जाती है आपकी कृषि रसायन विज्ञान, आप इस किताब को पढ़ें, ये किताब भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कृषि रसायन विज्ञान यानी कि इसमें आपको पीरियोडिक टेबल सभी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फिर आ जाती है बच्चों कृषि जंतु विज्ञान, ये आपकी 11th 12th दोनों में है। तो ये आपकी कृषि जंतु विज्ञान है। थोड़ा सिलेबस हम इसमें भी देख लेते हैं बच्चों क्या है। अकशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट है आपका। अमीबा पढ़ना है आपको, पैरामीशियम है, गोल कृमि एस्केरिस लुब्रिकाइट्स पढ़ना है आपको, केंचुआ पढ़ना है यानी कि अर्थवाम पढ़ना है, तिलचट्टा यानी काकरोच पढ़ना है आपको और काकरोच के आपको महत्व पढ़ने हैं और इंसेक्ट के आपको इम्पोर्टेंस पढ़नी है इसमें आपको। खरगोश का परिचय पढ़ना है आपको, रैबिट का श्वसन तंत्र पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, खरगोश परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, रैबिट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है आपको, रैबिट नर्वस सिस्टम पढ़ना है, खरगोश का मूत्रजन तंत्र पढ़ना है आपको। और आपका आ जाता है कोलम्बा लीबिया पढ़ना है, अनुवांशिकता पढ़ना है, कोशिका एवं कोशिकावाद पढ़ना है, सेल एंड सेल थ्योरी है, ये आपके कृषि के लिए है आपकी। तो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़नी है आपको, जनरल डायरेक्शन पढ़ना है, माइक्रोस्कोप एंड यूजुअल एप्लीकेशन पढ़नी है, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं, कबूतर कोलम्बा लीबिया पढ़ना है, मोर पैपो किस्टेट पढ़ना है आपको, तोता पढ़ना है आपको, कौवा। ये आपके सभी जंतु यानी कृषि जंतु विज्ञान में है आपका।
कृषि वनस्पति विज्ञान है बच्चों ये। तो कृषि विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है? कृषि वनस्पति विज्ञान में आपका सीड्स, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन पढ़ना है, मूल आकार एवं प्रकार रूपांतरण पढ़ना है, रूट्स फाउंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़ना है आपको, स्तंभ आकार एवं प्रकार पढ़ना है आपको, पत्ती का आकार प्रकार एवं रूपांतरण पढ़ना है, पुष्प क्रम पढ़ना है आपको, पुष्प संरचना तथा कार्य पढ़ना है, परागकण विधि तथा क्रिया विधि पढ़ना है, निषेचन व द्विनिषेचन पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है आपको, फ्रूट स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ पढ़ना है, कोश का संरचना एवं कार्य पढ़ना है, यानी आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, सेल डिवीजन एंड जिमेटोनिस पढ़ना है आपको, कोश का विभेदन पढ़ना है, ऊतक तंत्र पढ़ना है, मूल की आंतरिक संरचना पढ़ना है, स्तंभ की आंतरिक रचना पढ़ना है, पत्ती की आंतरिक रचना पढ़ना है, द्वितीयक वृद्धि विलगम पढ़ना है आपको। तो बच्चों आपको कृषि वनस्पति विज्ञान 11-12 दोनों के लिए है। आप इस किताब को लें, ये किताब भी आपकी बहुत अच्छी है। अब बच्चों मैंने आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इसमें क्या क्या उपकरण आपके कृषि में यूज होने होते हैं। तो आपका हल प्लॉग होता है, अन्य यंत्र में आपका आ जाता है ट्रैक्टर है एंड अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्या क्या है आपके। तो जल उत्पादक यंत्र है, ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट पढ़ना है आपको, वाटर लिफ्ट पढ़ना है यानी जल स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर पढ़ना है, शक्ति उत्पन्न करने के स्रोत पढ़ना है, सोर्स ऑफ पावर पढ़ना है, भू परिष्करण या कर्षण या टाइलेज पढ़ना है, और शक्ति के प्रेषण के लिए ट्रांसमिशन ऑफ पावर पढ़ना है। तो यह आपकी हो गई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की किताब है। फिर बच्चों आ जाती है कृषि इकोनॉमिक्स। तो आप इस किताब को भी लीजिए, किताब बहुत अच्छी है कि आपकी 11-12 में दोनों की किताबें बता रहा हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है आपकी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, यानी कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान पढ़ना है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पशुपालन का विकास है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में है आपका ये। इसमें भी बच्चों आपको काफ़ी है, और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ काफ़ी पढ़ना होता है इसमें, कॉमन डिजीज ऑफ देयर ट्रीटमेंट है, अफारा है, पेट फूलना है, गोबर का बंद है, यानी कि ये जानवरों के बारे में पूरी किताब है। थन के रोग है, थनेला, दुग्ध ज्वर है, एक्जिमा, दाद खुजली है, साधारण विधिया, फोड़ा, मोह, सूजन, नाक से खून बहना लगना, सांप का काटना, घाव, हड्डी टूटना, यानी कि ये एनिमल हस्बेंड्री में हमें पढ़ना है। वेटरनरी साइंस है ये पूरी। तो ये आपकी हो गई एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस की। ये किताब भी बहुत अच्छी है, आप इस किताब को पढ़ना है हमें कृषि विज्ञान में। एग्रोनॉमी मैंने बच्चों आपको बताई दी है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कृषि रसायन में भी बच्चों आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कृषि रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें आपको क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडीन है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है, कार्बोनेट, यानी कि ये सभी कुछ पढ़ना है हमें। तो इसमें एग्रीकल्चर एंड केमिस्ट्री पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ने होते हैं हमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी पढ़नी होती है, मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट पढ़नी है हमें, आवोगाद्रो की परिकल्पना पढ़नी है, परमाणु यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, रेडियो पढ़ना है, संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ने हैं हमें, आयोनाइजेशन आयनन पढ़ना है हमें, ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, मृदा परीक्षण एवं जीवाश्म सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पढ़ना है, कठोर तथा मृदा जल पढ़ना है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की किताब है कृषि रसायन। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।